नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे मेवात जिला इन दिनों में सुर्खियों में छाया हुआ है। देश हो या नेशनल, सभी जगह मेवात दंगे की ही चर्चाएं चल रही है, क्योंकि 31 जुलाई को नूह स्थित नल्हड़ मंदिर से ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने दंगा और आगजनी कर दी। लेकिन मेवात में दूसरी तरफ एक 84 परिक्रमा यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें भी हजारों लोग यात्रा में शामिल हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण चल रही है। अब हमारे साथ एक भक्त है जो ब्रज 84 परिक्रमा में शामिल थे। उनसे पूछते हैं कि जो ये ब्रज परिक्रमा है उसमें भी मेवात के बड़े बड़े गांव को लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे किस तरह का माहौल था, क्या वहाँ पे जो भाईचारा है, जिस तरह से मीडिया में वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि मेवात। हमारे साथ एक भक्त है जो, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जगपाल यादव है जी। जगपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आप किस तरह से वहाँ पहुँचे परिक्रमा यात्रा? असल में 3 साल में अधिक मास का महीना आता है, सावन के महीने में यात्रा चालू होती है ब्रज 84 की। जो यात्रा बनचारी से चालू होती है और बनचारी पे ही आके समापन होता है। तो हम बनचारी से चलते हसनपुर से फिर चलते हरियाणा ख़त्म होने के बाद में हम यूपी में प्रवेश कर जाते हैं। यूपी के बाद में राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में फिर हरियाणा आता है। 3 स्टेट में ये यात्रा गुजरती है। इसमें कम से कम 6-7 गांव मोमडनों को भी पड़ते हैं रास्ते में। तो हमने पिछले मतलब ये 28 तारीख से हमने ये यात्रा चालू की थी। कोई 10 दिन में पूरी करता है, कोई 6 दिन में, कोई 8 दिन में। तो ये यात्रा हमने 8 दिन में पूरी की। 28 तारीख से चले थे और मतलब 1 हफ्ते के अंदर हमने ये यात्रा पूरी की, जिसमें हमारे मतलब ये गांव से महिलाएं भी, बच्चे भी। यदि यात्रा के दौरान जो मुसलमानों के गांव आते हैं, वहाँ का कैसा माहौल है? वहाँ का बहुत बढ़िया माहौल है। वहाँ किसी प्रकार का कोई इस दंगे की बात से, क्योंकि हमारे को 28 तारीख को हम चले थे, तो हम जब मेवात में, राजस्थान का जो मेवात का क्षेत्र पड़ता है, तो हम वहाँ पे 2 तारीख के करीब हम पहुँचे थे उन गाँव में। तो वहाँ पे कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं था कि ना यात्रा में किसी प्रकार का ये था कि भाई हाँ, ये ज़रूर था कि लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले निवासी, अब भाई गुड़गांव में दंगा हो गया, नूह में दंगा हो गया, इस तरीके से। लेकिन यात्रा पे उस दंगे का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हर रोज़ मतलब लाखों आदमी यात्रा में शामिल होते थे और लाखों ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि ब्रज 84 की परिक्रमा का यही है कि 1 महीने की यात्रा है। इसमें यात्री एक जगह से नहीं, मतलब 95 जगह हैं जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, वो वहीं पे समापन होता है। जैसे जिस जगह पे आपने मथुरा से चालू की तो मथुरा में ही समापन होगा। पर यादव जी, जैसे मुसलमानों के गांव आए, वहाँ पे आपको कुछ लंगर लगा रहे, कुछ खाने पीने को या बैठने की कोई व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी? ऐसा है जी, देखो खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये था अब बैठने के लिए अगलों ने मतलब ये भाई जैसे अपने दरी वगैरह बिछा दी, अगर कोई विश्राम करना चाहता है तो विश्राम करे। और मैंने मतलब धूप के टाइम पे हर आदमी, जितने भी गाँव थे उनमें हर घर के आगे यात्री ठहरे हुए थे। ये नहीं है भाई वो ठहरे हुए नहीं थे, भाई वो पानी के लिए पानी की व्यवस्था थी। जो जानकारी में अब हमारे यहाँ से हम गए थे, तो हमारा एक ये मतलब जो लास्ट में गांव पड़ता है नीम का में हमारा वहाँ पे यहीं गुड़गांव में बेचारे कोई रहने वाले थे, उनका 3 दिन से फ़ोन आ रहा था लगातार, अब भाई यात्रा जब आपकी यहाँ पे नज़दीक आए तो हमारे को बताना। उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा, टैंकर मंगवाए, लेडीज़ों के लिए कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रज 84 की परिक्रमा में अगर कहीं दिक्कत है तो वहाँ पे रुकने की दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत है लोगों को, क्योंकि ना कोई शौचालय है ना और कुछ, किसी भी मतलब सरकार की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ है नहीं यात्रा के। यादव जी, आप कहने की 28 जुलाई को आपने यात्रा शुरू करी, 31 जुलाई को आप यात्रा में ही थे, ऐसे में नूह में यात्रा पे दंगा हो जाता है। उस टाइम आपके मन में क्या था? कोई डर था, भय था? किस तरह का वहाँ का माहौल देखा? नहीं, ऐसा है कि वहाँ पे किसी प्रकार का किसी को डर नहीं था। सबको पता है कि ये दंगा किस तरीके का है, और लोगों के मन में जो वहाँ रहने वाले हैं या उनके सबके विचार था अब भाई दंगा मतलब यही है ना, अब एक बाउंडर के तौर पे तैयार कर रखा है। बाकी मतलब लोगों में इस तरीका का वो नहीं था कि भाई रोज़ या किसी गाँव में से या कहीं हम बड़े बड़े गाँव में से निकले हैं, अगर भाई किसी आदमी ने किसी चीज़ के यात्री को अगर ये भी कहा कि भाई नहीं इधर से नहीं इधर से जाओ, बहुत आसानी से आराम से यात्रा हो रही है। और यात्रा का मतलब ये होता है कि भाई एक दूसरे के प्यार के लिए। यादव जी, जो 31 तारीख को नूह से ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी, जो 84 की यात्रा है, दोनों मेवात से हैं। हाँ।
फिर इसमें दंगा क्यों होगा, क्या कारण मानते हैं आप? देखो जी ऐसा है, यहाँ पे क्या है कि जब अगर एक दूसरे को हम चैलेंज करके किसी काम को करते हैं तो दोनों तरफ से तलवारें निकलती है, और वो ये जो दंगे का कारण भी यही रहा है। अब भाई यहाँ से उकसाने वाली बात हुई, उधर से उकसाने वाली बात हुई, तो देखो दोनों जगह से उकसाया गया है। अगर मान लो हम किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो यात्रा तो एक प्यार की यात्रा होती है। जब अब भगवान शिव की यात्रा कावड़ लेके आते हैं, सारे मेवात में देखते हैं, सब जगह मतलब ये कि भाई सबका बढ़िया तरीके से स्वागत होता है और सब चल रहे हैं। एक आदमी मतलब स्पेशल इस तरीके से हम अगर मतलब किसी यात्रा को करेंगे, अगर हमने वहाँ जाके मतलब हंगामा ही करना है तो फिर उसका मकसद अलग हो जाए। तो यादव जी, जो 31 तारीख को जो यात्रा पर जो हमला हुआ, जो आगजनी हुए, दंगा हुए हैं, काफ़ी मकान प्रशासन ने तोड़ दिए अवैध बना के, कुछ 6 भक्तों की जिसमें ट्रेजेडी भी हो चुकी है। ये दंगे की जो आगे मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में हुए, इस दंगे का क्या रीज़न मानते हैं? चुनाव है या फिर धार्मिक यात्रा है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है जी, ये सब मतलब है ना, ज़्यादातर दंगे चुनाव के लिए ही होते हैं। मतलब अब तक के जितने भी दंगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए हुए। अगर चुनाव में इस चीज़ का लाभ मिल जाए और लोगों में एक डर का माहौल। अब देखो एक चीज़ है, अब वहाँ पे 10 घर है हिंदुओं के, 90 घर मुसलमानों के, तो वो 10 घर वाले वो नहीं चाह रहे अगर भाई किसी तरीके के इस तरीके का माहौल हो। क्योंकि यहाँ जिसके पास मतलब 2 आदमी यहाँ पे 200 घर है और 10 घर मुसलमानों के या किराए पे भी रह रहे हैं, उनको भय में लाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। और गुड़गांव तो बिगर मतलब भाईचारे के बिगर चलेगा ही नहीं, क्योंकि गुड़गांव में एक ऐसी जगह है अब जहाँ पे यहाँ के लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो सब दूसरे के आजर्दा हो गए। अब भाई अगर मान ले ये भाई कोई काम करेगा, प्लम्बर से, चिनाई वाले से, वेल्डिंग से, सारा का सारा काम इनके पास ही है, और हमारा आदमी काम करना बंद कर दिया हमारे आदमी ने। यादव जी, अभी कल तिगड़ा गांव में एक महापंचायत हुई है जिसमें वक्ता ना है, ये कहा कि भाई जितने गुड़गांव में मुसलमान हैं उनको दुकान किराए पे ना दी जाए, मकान किराए पे नहीं दिया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। क्या इस तरह से आप क्या मानते हैं? देखो जी ऐसा है, जैसे मान लो रोज़ के अंदर किसी के बच्चे पकड़े गए, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो आदमी गए थे, क्योंकि हम आए तो हमने देखा भाई गांव में ये फलाना वो लंबू था, वो अनवर था, ये नाई था जो बाढ़ काटने वाला, तो ये सब कहाँ गए? बोले भाई वो उस दंगे की वजह से अपने अपने घर गए। लेकिन आज मैंने सुबह खुद देख के आया हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब आने लग गए हैं और अपना अपना काम चालू कर दिया है। देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज़ है उस टाइम पे थोड़ा जोश रहता है, उसके बाद में तो अब यह सब नॉर्मल हो जाना। और किराए यहाँ पे अगर वो ना रहेंगे तो यहाँ काम किसका चलेगा? यहाँ कोई खेती तो है नहीं, सबका किराएदारी का काम है। और किराएदारी के लिए मतलब ये कि भाई प्लम्बर भी चाहिए, मकान बनाने के लिए सब आदमी चाहिए, तो काम करने के लिए तो इनके ठीक है। अगर लेकिन इनसे बात करें तो भाई इनका नफरत जरूरी करनी है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। यादव जी, जो प्रदेश सरकार है, जो केंद्र सरकार है, हिंदुत्व के नाम पे वो सत्ता में आए थे, वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व हैं। आप कह रहे हैं कि जो 84 की परिक्रमा है उसमें लाखों भक्त, मैं उनको हिंदुत्व की जो अगर 84 की परिक्रमा जिसने भी की है, कम से कम करोड़ों आदमियों ने 84, क्योंकि एक महीने के अंदर कई करोड़ आदमी 84 कोस की परिक्रमा कर चुके होंगे। जो आदमी 84 कोस की परिक्रमा ईमानदारी से करके आया वो इनको हिंदू मानता ही नहीं, जो सरकारों को। क्योंकि ऐसा क्या है वहाँ? ऐसा है जी, देखो एक बात हो, इनको अपने काम के लिए तो ये बड़े बड़े टेंट, बाथरूम और ये सब इकट्ठे लगा देते हैं। एक बार उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाए कि अगर कहीं प्रशासन का कहीं रहन बसेरा हो, कहीं लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, या कहीं पानी पीने के लिए हो। जबकि जो परिक्रमा जो यात्रा है, अभी आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों से टच होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मगर 2 राज्यों में तो यूपी की सरकार है। ये फिर मैं यही तो बात है सबसे बड़ा दिक्कत, क्योंकि मेरा वहाँ पे सबसे यही सवाल था। अब भाई हम कहते हैं भाई योगी है, बाबा है, वो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा हो, क्या राम अयोध्या ही चमकानी है? ये मथुरा का एरिया जो ब्रिज का एरिया है, ये इसको छोड़ देना है क्या? मतलब इसमें भी अगर मान लो ये हम भेदभाव सोच रहे हैं, अगर राम उनके हैं, कृष्ण हमारे हैं, या ये हनुमान उसका है, ये तो फिर अलग ही बात होगी। ऐसा जी, हमारा 40 आदमियों का ग्रुप गया था, और उसके बाद में भी अड़ोस पड़ोस से, भाई नाथुपुर से, सिकंदरपुर से, वजीराबाद से, सब गाँव से जा रहे हैं। तो कोई यात्रा क्या है, ब्रिज की यात्रा में ब्रिज का ही नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश सरकार तो बता रहे हैं कि हमने वहाँ पूछा था कि 3000 रुपये देती है ब्रिज 84 परिक्रमा के लिए कोई यात्री जाता है तो। अब भी 3000 रुपये तुम्हारे खर्चे के या किराए भाड़े के। यहाँ पे हमें
किसी को नहीं चाहिए था। ये पता लग जाता था कि भाई जैसे ही हम राजस्थान से हरियाणा में घुसे, बिगर गिरे बिगर कोई यात्री निकला नहीं वहाँ से, क्योंकि जैसे ही हरियाणा चालू है वहाँ भट्टा लग रहा था, बरसात का मौसम था, फिसलन, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, रिपटना ही रिपटना है। मतलब कम से कम ये देखो जाके कि भाई जो आदमी, हम ये कहें कि जिस आदमी ने भी यात्रा में गया वो आदमी इनको माफ़ करने वाला नहीं है। तो बीच में प्रशासन की तरफ से कोई शेड वगैरह कुछ? नहीं, प्रशासन की कोई मतलब पुलिस का कोई वहाँ पे इंतजाम है, ना कोई प्रशासन के लिए कोई शेड है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम है, या ना कोई खाने पीने के लिए सुविधा। हम अपने ट्रकों में जो लोग बाग है अपने साधन से जाते हैं, अपने हलवाई लेके जाते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो साधन हो कि वहाँ लैट्रिन बाथरूम तो हो। तो जो ये परिक्रमा जो यात्रा है, क्या इसका मान्यता होती है? ऐसे की मान्यता ये है कि ये ब्रज का एक, सभी देवता वहाँ पे ब्रज में आते हैं अधिक मास में, तो ये परिक्रमा की एक मान्यता है कि भाई सारे देवता उस टाइम पे ब्रज में आते हैं, और ब्रज की परिक्रमा 1 महीने तभी चलती है। अगर 1 महीना सावन का अधिक मास का, वैसे तो हर बार चलती रहती है, लेकिन इसका ज़्यादा महत्व ये है। ये थे हमारे साथ यादव जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ब्रिज 84 की परिक्रमा में गए थे। उन्होंने वहाँ की जो हालत है, जो मेवात में जब उनका प्रवेश हुआ, जो उनका आपसी भाईचारा है, वो उन्होंने कहा कि जो 31 तारीख को जो नूह में यात्रा पर जो हमला हुआ था वो एक सोची समझी चाल है। अब ये तो पुलिस जांच का विषय है कि जो यात्रा पर हमला हुआ था वो कैसा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।